3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है, एग्जामिनेशन होता है, एज पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री साहब यानी कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया जाए टीआरई 3 का, 4 का या फिर सप्लीमेंट्री का जो जिक्र किया जाए, इन तमाम मुद्दे के ऊपर उन्होंने स्पष्ट तरीके आज कर दिया है भाई कि क्या होने जा रहा है। बीपीएससी से जब भी प्रश्न किया जाता है तो वो कहती है कि विभाग का काम है, विभाग करेगी। तो आज जो है एजुकेशन मिनिस्टर स्पष्ट तरीका से कह दिए हैं कि भाई बीपीएससी चाहे तो किसी प्रकार की एक्शन ले सकता है और वो एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र आयोग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो काम कर सकती है। इंडिपेंडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इतना छोटा छोटा जो है वो एक्शन ले सकती है। उसके बाद विभाग उस पर मतलब उसकी बातों को मान लेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर साहब बोले हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं हर चीज़ समझाऊंगा, पहले थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था। सुनिए। कमीशन है और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है, एग्जामिनेशन होता है, एज पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। और उसमें हम लोगों ने अभी तक सुचारू रूप से सभी परीक्षाएं करवाई हैं, आगे भी होंगी। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, आप जानते हैं कि पिछली बार 1,14,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमने दिए और कुछ जिलों में एमएलसी का चुनाव चल रहे थे तो वहाँ भी दे दिए गए बाद में 1,40,000 और फिर बाकी भी जो हम लोग शीघ्र कर देंगे। हमने कहा कि जिसका जो भी बीपीएससी को डिमांड है या हम लोग से डिमांड है, वो अपना पिटीशन दिए हैं, उस पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में मैं हूँ। तो ये बात है भाई, कहने का मतलब सीधा सीधी है कि अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो भी आपके लिए आज मंत्री साहब स्पष्ट कर दिए हैं। अगर आप टीआरई 3 या 4 वाले कैंडिडेट में है, यानी कि बीपीएससी वाले मास्टर बनने वाले हैं या फिर बन चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए भी स्पष्ट कर दिए हैं। सीधा सीधे कहा है कि बिहार के 5.5 लाख जो कार्यरत है उनके लिए और जो बिहार में अभी शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए ये खबर था। अब क्या था, थोड़ा विस्तार से सुनिए और जान लीजिए और आपको आश्चर्य होगा। मैं देखिए, मुझे किसी से पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। अब कुछ लोग सप्लीमेंट्री के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, अब मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग से ज़्यादा जो है वो कोई अधिकारी के पास या मंत्री के पास नहीं दौड़ा होगा। जब 6ठे चरण 7वें चरण टीआरई 1, 2, 3 के नाम से जब बहाली स्टार्ट हुआ था, तभी से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में जो है वो बातें हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। मैं उनके जो है सराहनीय कदम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीब स्टूडेंटों के लिए जो है वो लड़ रहे हैं इतने ठंड में, कभी मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं, कभी अधिकारी का चक्कर लगा रहे हैं। हमने उनका एक शॉर्ट वीडियो वायरल किया, आप लोग देखे होंगे, मैं ही वायरल किया हूँ, जो वो रो रहे हैं। एक स्टूडेंट है शंभू जी, उसका इंटरव्यू उनका लिए थे और उनका शॉर्ट वीडियो में निकाल कर मैं ही वायरल किया हूँ। चाहे फेसबुक पे जाइए या फिर यूट्यूब पे जाइए, आप लोग देखे होंगे, जो रो रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए और वो घर भी नहीं जा रहे हैं। उनका एज भी लास्ट था और उनका एज अब एक्सपायर कर गया है। तो देखिए, ये एक अलग मैटर है। आप मांग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आज शिक्षा मंत्री भी ये बात स्पष्ट कर दिए हैं भाई। आप सुने होंगे, अगर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे तो आप देख लिए होंगे, उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि भाई टीआरई 3 का हम सप्लीमेंट्री अभी तक के हिसाब से कोई जानकारी नहीं है, नहीं देने जा रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर से हम सुना दे रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हमने कहा कि जिसका जो भी बीपीएससी को डिमांड है या हम लोग से डिमांड है, वो अपना पिटीशन दिए हैं। सुनिएगा ध्यान से भाई, जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। तो आप इस तरह के साफ तौर पर बिहार सरकार के ज्ञान ले सकते हैं और जो अभ्यर्थियों पर बैन लगा है की तरफ से, अब शिक्षा मंत्री कर रहे हैं और जो नियम संगत
और विधि सम्मत होगा वो हम लोग करेंगे। कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। और उसमें हम लोगों ने अभी तक सुचारू रूप से सभी परीक्षाएं करवाई हैं, आगे भी होंगी। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, आप जानते हैं कि पिछली बार 1,14,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमने दिए, और कुछ जिलों में MLC का चुनाव चल रहे थे तो वहाँ भी दे दिए गए बाद में 1,40,000 ज़्यादा। और फिर बाकी भी जो हम लोग शीघ्र करते हैं। उसी तरह से जो प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, काउंसलिंग हो गई है, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री की बात है, क्या बोले? अभी बोल चुके हैं। 25 अंक का वेटेज देने की बात थी, उसको नहीं दिया गया है। और हमने कहा कि जिसका जो भी BPSC को डिमांड है या हम लोग से डिमांड है, वो अपना पिटीशन दिए हैं, उस पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। लेकिन 90% तो आप इस तरह के साथ तो ये बात आप सुन लिए भाई, यानी कि सप्लीमेंट्री को लेकर इन्होंने साफ नकार दिया है। उसके बाद जो है गेस्ट टीचर का भी इन्होंने जिक्र किया, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर विशिष्ट शिक्षक, तमाम जितने भी प्रश्न था उसका इन्होंने जवाब दिया। मतलब सीधा सीधे कहा जाए कि कोई सप्लीमेंट्री के लेकर इन लोगों का अभी तक के हिसाब से मनसा नहीं है, किसी प्रकार की सोच नहीं है। और उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहूँगा जो लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। देखिए, स्ट्रगल करना अच्छी बात है, अपने हक के लिए लड़ना भी अच्छी बात है, तो आप लोग लड़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बात है। लेकिन आपको जो है, मैं बार बार वही बात कहते आया हूँ शुरू से ही कि देखिएगा, जो मैं शुरू में कहा था वही आज भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों नहीं दे रहा है इसके लेकर ऑलरेडी BPSC, कल मुझे 1 घंटा तक जब मैं बैठा अधिकारी के साथ, तो सब कुछ सीधा सीधी कहे तो जब मीटिंग 1 घंटा तक जब चली, तो मैं ही केवल नहीं था और 1-2 लोग थे जो गणमान्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मुझे भाई बरगलाने नहीं आता है। जो है, आप लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मांग कीजिए, डिमांड कीजिए, कहीं रातों रात उनका दिमाग पलट जाए, मिनिस्टर साहब का, मंत्री साहब का या फिर अधिकारी साहब का, तो अच्छा बात होगा, आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से वैसा कोई सिचुएशन नहीं है। और आप लोग का जो भी प्रश्न रहा है उसका मैं जवाब देने का प्रयास किया हूं। और मंत्री जी का जो भी कंक्लूजन था, ये बहुत बड़ा वीडियो था, हमने सोचा कि इस वीडियो को शॉर्ट में ला दिया जाए, शॉर्ट में जो है निपटारा कर दिया जाए, चाहे विशिष्ट शिक्षकों की बात किया जाए या फिर हर चीज़ के मुद्दे के ऊपर इन्होंने बात किया है। 4 को लेकर भी बोला कि यस 4, 5 तक के इन्होंने जिक्र किया, जो कि मैं भी बताया था कि 4, 5 आने जा रहा है, 4 भी और 5 मिला करके 1,90,000 आएगा, ये बात कन्फर्म रही है। तो ये सब कुछ था एजुकेशन डिपार्टमेंट के का जो खबर था, न्यूज़ था। मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर 4 का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं और 1 क्लास से 5 और 6 क्लास से 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर से कहूँगा, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, थोड़ा बहुत चार्ज लेके आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। 6 से लेकर के 12 क्लास के नोट्स गारंटी के साथ 25% आपका मार्क्स जो है इंक्रीमेंट होगा, 100% दावा के साथ। आप लोग आगे समझदार है। चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। और हाँ, जाते जाते यही कहूँगा कि कहीं भी आप लोग मत चल जाना पेटिशनर बनने के लिए। जाते जाते यही कहूँगा, एक सजेशन कहूँगा भाईचारा के नाते, कहीं भी मत चल जाना, किसी के बहकावे में मत आना। सब यहाँ बैठा है भैया पैसा ठगने के लिए। टीआरई 1 में कुछ एडवोकेट जो है वो पैसा लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ठग लिया, आप लोग जानते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बार बार आप लोग से क्षमा भी चाहा था उस वक्त कि उसके बाद कि भाई उन लोगों का फाइलिंग नहीं हुआ कि हुआ, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। और या फिर कुछ छात्र नेता बनकर भी कुछ लोग ठगे, जिसको जैसे मना हुआ भाई ठग लिए। तो ये सब कुछ से बचिए। आप लोग कहीं भी जाइए अपने मर्जी से, लेकिन जिसका डेट ऑफ बर्थ से और 1 नंबर से जो आउट हुए हैं केवल वही जाना कोर्ट में। उससे ज़्यादा वाले भी बहुत लोग जाने लगते हैं, तो वो लोग मत जाना। इसके बावजूद किसी प्रकार का प्रश्न हो तो मैं स्क्रीन पर अपना भी नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग केवल व्हाट्सएप कीजिएगा आप लोग। और व्हाट्सएप के अलावा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा, कॉल मत कीजिएगा विशेष जानकारी के लिए। किसी प्रकार के चाहे नोट संबंधी जानकारी चाहिए या फिर पेटिशनर वाली मैटर को लेकर किसी प्रकार के जानकारी चाहिए तो ही आप मैसेज कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग चाहे कोई ज़्यादा जरूरी पड़े फिर भी आप मैसेज कर सकते हैं पेटिशनर या फिर नोट संबंधी जानकारी के लिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।